हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नितिलेश जी। सबसे पहले नितिलेश रत्नाकर जी हमारे साथ में हैं। नितिलेश पावस्कर जी, इनका दोनों ही नाम इन्हीं के हैं, तो इसलिए नाम गलत नहीं ले रहा हूँ जहां तक मैं समझता हूँ। क्यों नितिलेश जी, ये पूरा नाम आपका है क्या, एक बार बता भी दीजिए दर्शकों को। नितिलेश आत्माराम पावस्कर। ठीक। आत्माराम है बीच में। अच्छा, बीच में आत्मा नाम है, ठीक है। तो ये नितिलेश जी का पूरा नाम है, हम लोग नितिलेश पावस्कर के नाम से ज्यादा जानते हैं। और नितिलेश जी की इंटरेस्टिंग कॉल्स रही हैं, हमारे चैनल पे बहुत समय से दे रहे हैं और दर्शकों को बहुत फायदा होता है। नितिलेश जी, सबसे पहले तो आज कुछ अभी भी बाजार में कहीं मौका है क्या? नहीं, एक्चुअली अभी मैं क्लाइंट्स को कुछ दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट फॉल देखा। 30 रुपए के स्टॉप लॉस से बेचने को बोला था, तो अभी भी हम लोगों ने कल एक 150 पॉइंट्स का मूवमेंट ले लिया। तो मेरा एक ऐसा व्यू है कि अगर कुछ अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट को हजम करने के लिए नेक्स्ट डे थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करो। नहीं तो प्रॉब्लम ये होता है कि लगने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, और उस चक्कर में रिस्क थोड़ा सा हम लोग ज्यादा लेते हैं और जो कमाया हुआ है वो सब कुछ गवा देते हैं। तो ये मेरा प्रिंसिपल है, जब भी कुछ अच्छा ट्रेड निकलता हूँ मैं, या फिर एक दो स्टॉप लॉस होते हैं, तो मैं शांति से बैठा रहता है, कुछ करता नहीं हूँ। सिर्फ जो मेरे एग्जिस्टिंग कॉल्स चालू रहते हैं उनको ही फॉलो करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि एक दिन में, अगर एक दो दिन में कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, तो थोड़ा सा ईगो बीच में आता है और उस चक्कर में थोड़ा सा लॉस होता है। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको एक चीज कहना पसंद करूंगा कि देखो, कोई भी भगवान नहीं है। एक बार आपको अच्छा खासा मुनाफा हो गया तो शांति से बैठो, उसको हजम करो, ना कि उसको मल्टीपल करने की कोशिश करो। क्योंकि इस मार्केट में प्रॉफिट कमाना आसान है, लेकिन जो प्रॉफिट कमाया हुआ है उसको रखना अपने पास या फिर घर लेके जाना, वो काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो नितिलेश जी ये कह रहे हैं कि अभी तक बहती गंगा थी, हाथ धो रहे थे आप, बहुत आसान सा हो रखा था मार्केट, कि जिसके अंदर में आंख बंद करके तो एक्सपर्ट्स की राय लीजिए ना लीजिए, आप कोई चैनल देखिए, कोई अखबार पढ़िए ना पढ़िए, शायद उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि अगर आंख बंद करके आप कुछ भी चीज लेते थे तो 99% चांसेस थे कि वो ऊपर आप जा रहा था और मुनाफा दे रहा था। अब मार्केट एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच गया है, जो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ नितिलेश जी जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब उतना आसान नहीं है और इतने सारे मौके नहीं है। बहुत कम मौके होंगे, जब मौके होंगे तो आपको दिए जाएंगे, लेकिन यही वो टेस्टिंग पीरियड है जब आपकी परीक्षा है। अब ये चेक हो रहा है कि कहीं आप एडिक्टेड तो नहीं है, कहीं आपका ईगो तो बीच में नहीं आ रहा है, कहीं आपको वो वाली समस्या, एक कंपल्शन जैसा डिसऑर्डर जैसा तो कुछ नहीं हो गया कि आपको बाजार में काम करना ही करना है। तो ये यहाँ पे चेक हो जाएगा। आप भी अपने आप को, अपने पेशेंस को चेक करिए कि आप बाजार के सामने बैठे हैं, लेकिन आप बाजार में नहीं जबरदस्ती उतर रहे हैं, जबरदस्ती के सौदे नहीं ले रहे हैं। बहुत सीमित सौदे, जो पोर्टफोलियो है वो एक अलग चीज है। पोर्टफोलियो में कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में कोई चिंता की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में, ट्रेडिंग में, उन सब के लिए, उनके लिए एक टाइम है कि पेशेंस टेस्टिंग का। और ये नितिलेश जी कह रहे हैं कि यहाँ पे रुकिए, मौके आएंगे तो आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन फंसिए नहीं, नुकसान ना उठाइए। और अपने आप को भी चेक करते रहिए कि आप कहीं उसमें फंस तो नहीं गए, एडिक्शन में उस तरीके की चीजें तो नहीं हो गई कि बाजार में आपको कंपल्शन जैसा ना हो जाए। तो ये एक राय है नितिलेश जी की। ठीक कह रहा हूँ नितिलेश जी, आप यही कह रहे हैं? जी हाँ सर, परफेक्ट। क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुबह 9 सवा 9 बजे का पहला टिक जैसे मार्केट में आएगा, तो वैसे ही उनको ट्रेड करना, मतलब ये होता है कि अगर मेरा रूल है, मैं मैक्सिमम एक या फिर दो ही कॉल देता हूँ। अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर मैसेज करने चालू कर देते कि मिथिलेश कोई और कॉल है क्या, और कॉल है क्या। तो मैं डेफिनेटली ना बोल देता हूँ उनको, और मैं मेरा सिस्टम क्लोज करके शांति से बाकी दूसरा करना चालू कर देता हूँ। तो बुलाती है मगर जाने जाने का। का नहीं, इसका कुछ सीन होगा तो देख लो, थोड़ा बहुत काफी काम वही आने वाला है। हाँ, ठीक है, तो नितेश जी की ये राय है कि ये बच के रहिए कि, और ये टेस्टिंग पीरियड है कि जब आप बाजार, और आप जो नए लोग, खासकर जो युवा पीढ़ी है, जो कि और जो अभी तक खासकर मुनाफा कमा रहे थे, तो उनको हर दिन लगता है कि दिन वेस्ट हो जाएगा, आज कुछ नहीं किया। लेकिन वो दिन चला जाए,
बेहतर है पैसे चले जाने से, कि आपने कुछ किया और उसके बाद आप उसको निकाल नहीं पाए और आप फंस गए या नुकसान उठाया। उससे अच्छा है कि आज के दिन आपने कोई काम नहीं किया, और अच्छा है कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए। तो नितिलेश जी अभी एक लॉन्ग वीकेंड जैसा मनाना शुरू कर दिया उन्होंने, आज से डिक्लेयर कर दिया है, तो वो एक अच्छी चीज है। नितिलेश जी थोड़ा सा पीछे की जो कुछ एक कॉल्स थी उस पर अपडेट एक बार ले लेता हूँ, फिर सवाल लेंगे। बायोकॉन पे आपकी राय, आपने जी हाँ दिया था सर। बायोकॉन। सर बायोकॉन का एक्चुअली जो 415 का टारगेट जो मैंने दिया था वो हिट हो चुका है कल ही के सेशन में। लेकिन अगर कोई भी इसको कैरी करना चाहता है तो मैं बोलूंगा कि 398 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद वो 400 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। एक दो दिन उसने क्लोज दे चुका है वो 400 के ऊपर, तो 398 का स्टॉप लॉस होगा उसको होल्ड करना है तो। नहीं तो वो टारगेट आ चुका है 415 का। तो ये नितिलेश जी की राय कि टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। तीन, मैं जो देख पा रहा हूँ 394 से आपने टारगेट शुरू किए थे, तो 394 से और उसके जी हाँ बाद सर। 400 और 415 तक के टारगेट्स मिल चुके हैं। तो ये अब इसमें जरूरत नहीं है, अगर अभी भी आप हैं तो अभी भी मुनाफा बुक करके आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब नई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मत चलाइए, अब जरूरत नहीं है, अभी किसी को एंटर करने की नई कॉल्स की जरूरत नहीं, इसमें अब आप मुनाफा बुक कर लीजिए, ये राय सर। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने दिया था मैडम। वो एमएनएम जो मैंने दिया था वो अच्छा, इंट्राडे वो बेसिस इंट्राडे के शॉर्ट ऊपर कॉल था। था, ठीक है उसी ठीक है। दिन ऑलमोस्ट हाँ ठीक है ठीक इंट्राडे कॉल था। है जी। वो 5 रुपए 6 रुपए कुछ वहां पे नीचे मिल गए थे हम लोगों को जब हम लोगों ने शॉर्ट किया था हम्म। उस समय पे। मैंने जो कॉल अभी जो दिया है वो कोल इंडिया का था, हाँ, कोल इंडिया 148 का दिया 150 था। के आसपास, और 157 के आसपास भी और क्वांटिटी ऐड करने बोला है। तो तब मैंने वो स्टॉप लॉस जो दिया था 145 का, तो उसको मैं ट्रेल करके सीधा 150 के ऊपर देखना पसंद करूंगा। ठीक है, तो वो जो 145 का स्टॉप लॉस था उसको 150, कितना कह रहे हैं सर नितिलेश जी? 150 का मैं स्टॉप लॉस 150 का स्टॉप प्लान लॉस अब करूंगा। खिसका करके, तो 145 का स्टॉप लॉस दिया था, 180 और 200 के टारगेट्स के लिए ये था। उसमें अब नितिलेश जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस खिसकाते चलिए, तो मुनाफा 5 रुपए का बांध लीजिए। 145 का स्टॉप लॉस जो था, अब वो 150 का स्टॉप लॉस है, और अभी भी बने रहिए, लेकिन धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस खिसकाते रहिए, यही कह रहे हैं ना नितिलेश जी? ठीक है, आपकी आवाज कुछ कट रही है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं भी, मेजर कोई इशू नहीं है। सर कुछ एक सवाल ले लेते हैं दर्शकों के। एक सवाल है वैभव ग्लोबल पे महेंद्र जी हाँ जैन सर। जी का। वैभव ग्लोबल, ओके। सर एकदम सपोर्ट के आसपास है, 800 का सपोर्ट है। तो 800 जैसे ही ब्रेक होगा तो एक बार निकल जाओ, क्योंकि अगर आप देखोगे कि बीच वनडे वंडर होता रहता है। नितिलेश जी से शायद संपर्क टूट गया, एक बार फिर चलेंगे उनके पास में। तब तक आप अपने सवाल शेयर करते रहिए, हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ेंगे आज, हमारे साथ में मनीष जी होंगे, और उनसे भी ले सकते हैं आपके सवालों के जवाब। नितिलेश जी हैं अभी हमारे साथ में? ठीक है, उनके पास चलते हैं। मनीष जी अगर हमारे साथ में जुड़ गए हैं तो उन, एक सेकंड, अच्छा नितिलेश जी शायद आ रहे हैं। नितिलेश जी, आपका अगर इंटरनेट का दिक्कत है तो आप कैमरा बंद करके और वीडियो, खाली ऑडियो से भी बात कर सकते हैं, अगर फोन कॉल पे भी कनेक्ट होते हैं तो हमारे हेलो। सवालों। हाँ नितिलेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी। 800 रुपये का मैं यहाँ पे एक लेवल दूंगा, अगर इसके नीचे अगर जाता है तो एक बार इसमें से एग्जिट कर दो। अगर जो भी व्यूअर्स है जिनका क्वेश्चन है उनको आप डेली चार्ट दिखा सकते हो सर, कैंडल स्टिक का। जी। तो सर अगर आप देखोगे कि ऊपर की लेवल से 1000 का जो एक लेवल था वहां से कंटिन्यूअसली फॉल करते दिख रहा है। जैसे ये 800 के नीचे सस्टेन कर देगा तो फिर से एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने बोला है
कि जैसे ही 790-800 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर देता है तो इसमें से निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये राय आती हुई वैभव ग्लोबल पे नितलेश जी की। नितलेश जी, एक सवाल था जो कि हमने सुबह हम ले नहीं पाए थे, उसका कारण ये था कि डीएफएम फूड्स पर शायद बीएसई का स्टॉक है और किसी एक्सपर्ट्स हमने लिया था, तो वो उनके पास बीएसई का चार्ट नहीं था। आप देख सकते हैं? ओके, डीएफएम फूड्स, एक मिनट से मैं लॉग चेक कर रहा हूँ। जी जी। सर इस स्टॉक को मल्टीपल रेजिस्टेंस है 440 430 के आसपास, और उसके ऊपर ये सस्टेन होगा तो एक बार इसमें तेजी देख सकते हैं। पर्सनली मैं ये स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ क्योंकि इसका मुझे प्राइस मूवमेंट मालूम नहीं है, लेकिन टेक्निकल के हिसाब से अगर मैं बोलूंगा कि जो सबसे बड़ी जो ग्रीन कैंडल उसने बनाई थी जहां पे बायर्स का इंटरेस्ट बना था, तो उसके नीचे अगर ये जाना चालू कर देगा तो अपना पोजीशंस एक बार इसमें से हल्के हो जाओ। अगर आप टेक्निकल्स देखोगे तो जहां से उसने बाइंग चालू की है, मतलब जहां पे वो बायर्स स्ट्रांग थे, अगर उसके नीचे भी काउंटर्स जाना चालू कर देगा तो थोड़ा सा वो दिक्कत की बात है। वो जो सबसे बड़ी कैंडल है उसका जो लो पॉइंट है वो 350 का है, तो आप इतना देर तक रुक सकते हैं तो रुक सकते हैं, नहीं तो जो भी कुछ मुनाफा मिल रहा है वो एक बार बांध लो और ऊपर में फिर से 430 के ऊपर एंट्री करो, और वहां पे स्टॉप लॉस 400 रुपए का मैं सजेस्ट करूंगा। ये राय है नितलेश जी की डीएफएम फूड पर। सर एक सवाल ले लेते हैं जल्दी से। एनएमडीसी पे जयेश दवे जी पूछना चाहते हैं आपकी राय। सर एनएमडीसी का अगर आप देखोगे कि आई थिंक मैंने परसों भी किसी क्लाइंट्स को बोला था कि एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 175 से लेके 172 का, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक होल्ड करें, और अगर कुछ फ्रेश ऐड करना होगा तो इसका जो मोमेंटम चालू होगा अगला वाला तो 190 195 के ऊपर ही चालू होगा, तो जिनका पोजीशन है वो 172 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड कर लीजिए। ये राय जयेश जी आपके लिए एनएमडीसी पर। और सर अपोलो ट्राइकोट, दीपक मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं। सर इसका ये क्या है? अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड, बीएसई का है ये भी। 1268 के सर भाव। नहीं आ रहा है, तब तक आप दूसरा स्टॉक ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। टीसीएस पे एक सवाल है इकबाल नासिम जी का कि पूछ रहे हैं क्या ले सकते हैं। आईटी सेक्टर पे आप का क्या व्यू है सर ओवरऑल? सर आईटी अच्छा लग रहा है, परसों की शो ही मैंने आई थिंक मैं कहाँ पे था, टीसीएस का थोड़ा सा सर वेट कर लीजिए, इसका एक ब्रेकआउट आने दीजिए। जो 2-3 दिन से देखो छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, 3230 के ऊपर ये अगर निकलता है स्टॉक 3230 जी से अगर निकलता है तो 20-25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ऊपर में 100 से 125 पॉइंट्स का तेजी देख सकते हैं। ठीक है, ये राय आती हुई नितिलेश जी की टीसीएस पे। ठीक है, ठीक है नितेश सर, थैंक यू सो मच, आपने समय थैंक यू निकाला और सर। हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और फिर आएंगे आपके पास में और फिर थैंक यू जानने की सर। कोशिश करेंगे बाजार में आगे क्या मौके हैं। थैंक यू जी सो हाँ। मच।